हेलो फ्रेंड्स। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब तंदुरुस्त और सुखी होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। आज हम एक कथा के बारे में जानेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑन करके रखें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का विशेष महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के 9वें ज्योतिर्लिंग की और जानेंगे इससे जुड़ी कथा। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि पर्व के दिन भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन और उनकी पूजा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन इन 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक के भी दर्शन करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। आपको बता दें कि साधक द्वारा घर बैठे भी पूजा के समय 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करके भगवान शिव की उपासना करने से कई प्रकार के दोष और संकट दूर हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के 9वें ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की। आइए जानते हैं बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथा। श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के उत्पत्ति की कथा। शास्त्रों के अनुसार एक बार लंकापति रावण हिमालय में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। रावण भगवान शिव का ध्यान आकर्षित करने के लिए और उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपना एक एक सिर काटकर शिवलिंग पर अर्पित करने लगा। जब वह अपना 10वां और अंतिम सिर काटने जा रहा था, तभी भगवान शिव प्रकट हुए और रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने सभी धड़ढ़ों को पहले की भांति ठीक कर दिया और रावण से वर मांगने के लिए कहा। रावण ने भोलेनाथ से लंका साथ चलने का वर मांगा और वहीं पर स्थापित हो जाने की प्रार्थना की। रावण की इस प्रार्थना को सुनकर भोलेनाथ साथ चलने को तैयार हो गए और उन्होंने शिवलिंग का रूप धारण कर लिया। साथ ही रावण के समक्ष यह शर्त भी रखी कि यदि रावण उन्हें बीच रास्ते में कहीं भी भूमि पर रख देगा तो वह उसके साथ लंका नहीं जाएंगे और वही स्थापित हो जाएंगे। रावण ने इस शर्त को स्वीकार किया और शिवलिंग को अपने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ने लगा। शास्त्रों में भी यह वर्णित है कि देवताओं के लिए रावण को दिए गए वरदान से चिता होने लगी थी कि महादेव लंका चले जाएंगे तो तीनों लोक का क्या होगा। इसलिए लंकेश को रोकने के लिए भगवान विष्णु चरवाहा का रूप धारण कर हर्रतिकी वन पहुंच गए। इधर इसी रास्ते से होकर रावण कामनालिग लेकर लंका की ओर से जा रहा था कि अचानक ही हर्रतिकी वन के समीप उसे लघु शंका की तीव्र इच्छा हुई और वह परेशान हो गए। इसी क्रम में रावण की निगाह चरवाहे पर पड़ी और तब रावण से उसे बुलाकर कुछ देर के लिए शिवलिंग को हाथों में रखने को कहा। इधर रावण लघुशंका करने लगा। कुछ देर बीतने के बाद चरवाहा रूपी विष्णु ने चिल्लाना शुरू कर दिया। कहने लगे कि शिवलिंग बहुत भारी है और वह इस वजन का वहन ज्यादा देर तक नहीं कर सकते हैं। देर होने पर आखिरकार चरवाहा रूपी विष्णु ने शिवलिंग को सती के हृदय स्थल पर स्थापित कर दिया और वहां से अनर्तधान हो गए। इधर जब लघु शंका से निवृत्त होकर रावण लौटा तो देखा कि शिवलिंग जमीन पर स्थापित हो गया है। इस पर रावण अत्यंत क्रोधित हो गया और शिवलिंग को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन रावण के अथक प्रयास के बाद भी शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। इसके बाद रावण ने निश्चय किया कि अगर वह शिवलिंग को लंका नहीं ले जा सका तो इस पृथ्वी लोक में भी शिवलिंग को नहीं रहने देगा। इसके उपरांत उसने अंगूठे से बलपूर्वक शिवलिंग को दबाने लगा, जिससे शिवलिंग पर अंगूठे का निशान पड़ गया। उसके बावजूद शिवलिंग जस के तस रहा और तब महादेव प्रकट होकर रावण को याद दिलाए कि उनके शर्त के अनुसार जमीन पर स्पर्श के साथ ही वे वहीं स्थापित हो जाएंगे। इसी क्रम में शिव ने रावण से कहा कि आज से मेरी पूजा अर्चना के बाद जो कोई अंगूठे से स्पर्श करेगा उसका पूजा सफल होगा। इसके बाद रावण ने
शिव की यहाँ पूजा अर्चना की और तब से वैद्यनाथ की पूजा अर्चना के बाद की संख्या में कांवधिये व शिवभक्त बाबा धाम में गंगा जल चढ़ाने के लिए दूर दूर से आते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान शिव की कृपा सदैव उस पर बनी रहती है। इस प्रकार यह कथा यहां समाप्त हुई। धन्यवाद। दोस्तों, अगर कोई इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू की घंटी के बटन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली रोचक कथाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू ऑल।